क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 1 जर्नल, उसमें से क्वेश्चन करेंगे। ओपनिंग जर्नल एंट्री, पहले ये होता क्या है, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उनका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसको कि हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं कि कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है। तो जितने भी इनकम्स होती हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, गेन्स होते हैं, इन सबको वो राइट ऑफ कर देते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको हम करेंगे प्रॉपर, इसके 2 चैप्टर्स हैं कि कैसे करेंगे। एसेट्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इन तीनों को क्लोज नहीं करते, क्लोज कर देते हैं इनकम को, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स को। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को क्लोज नहीं करते, इनको वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि अगले साल की स्टार्टिंग में इन एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाएगा। पिछले साल के क्लोजिंग को हम लेके आएंगे इस साल की स्टार्टिंग में, और इसी को हम बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री बहुत इजी है। क्या करना है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो सारी एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं तो बढ़ते हैं तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब इस साल में एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट एंड कैपिटल को क्रेडिट, यही हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री होगी। तो हम इंडिविजुअली सबका देख के यहाँ पे लिखेंगे, एसेट का नाम लिखेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर, ये सारी एसेट्स हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्स, वाई एंड जेड तीनों की अमाउंट, लेकिन करेंगे डेटर्स को ही डेबिट। लायबिलिटी साइड पे 2 क्रेडिट करना है तो 2, अब लिखेंगे लोन फ्रॉम विकास अकाउंट। दूसरी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिससे हम उधार पर चीज़ें खरीदते हैं, और इनके नाम लिख के इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट लिख देंगे। अब सबकी अमाउंट लिखते हैं, 60,000, 40,000, 1,50,000, 43,000, 1,45,000। लोन फ्रॉम विकास में 60,000, 52,500। अब कैपिटल रह गया, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल होगी, तो 2 कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर मतलब इन सबको ऐड करना है, 60 प्लस 40 1 लाख हो गया, प्लस 1,50,000 प्लस 43,000 प्लस 1,45,000, तो ये आ गया हमारे पास 4,38,000। इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 60,000 एंड 52,500, हमारे पास बच गया 325,500, और यही हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी जिसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो एसेट को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, और नरेशन पास करेंगे कि बैलेंस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड।